अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अतफर शाह। वादी कश्मीर में जिस तरीके के समाजी लेवल पर जो वाक़ात रोनमा हो रहे हैं, जो नई क्रिमिनलिटीज़ वजूद में आ रही हैं, मेरा मतलब है ट्रेंड्स का, तो यकीनन कल्चरली और रिलीजियसली जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं, जब आप उन कम्युनिटीज़ में, उन सोसाइटीज़ में इस तरीके की अलार्मिंग ट्रेंड्स देखते हैं, तो वाकई में ये फ़िक्र करने वाली बात है और इस पे चिंतन करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। समाज के हर एक तबके का इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या है कि अगर हम आज का जो पारिमपोरा में सानहा हुआ है कत्ल का, कि एक कज़िन ने अपने दूसरे कज़िन को छुरा घोंप के मार डाला, कत्ल किया, तो इस नवियत की जो दरिंदगी है, इस नवियत का जो माहौल है, वो कैसे तैयार हुआ हमारे समाज में। और पारिमपोरा का जो सानहा है, जो ट्रेजेडी है, उसको आइसोलेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक उन तमाम वाक़ात की, उन तमाम अनडिज़ायरेबल पैथोलॉजीज़ की, क्रिमिनलिटीज़ की एक कड़ी है जो आए दिन आप कश्मीर में अब देखते रहते हैं। स्कैम्स इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं। लड़कियां लड़के बनकर लोगों को लूट रही हैं और लड़के लड़कियां बनकर लोगों से पैसे वसूल कर रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस अपने पीक पर है, मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क है और समाज का ऐसा कोई तबका नहीं, स्पेशली यूथ, जो एक बहुत बड़े तूफान से गुजर रहे हैं। वो पीएचडी के बावजूद भी वेंडर्स बने फिर रहे हैं। बेरोजगारी का ये आलम है। देयरफॉर कोई भी ऐसा तबका समाज का हमारे ऐसा नहीं है जो किसी न किसी तूफान से गुजर रहा है, किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। और अगर हम समाजियात के एतबार से कश्मीर के अंदर हो रहे इन वाक़ात का, ऐसी अनडिज़ायरेबल टेंडेंसीज़ का हम जायज़ा लें, तो कैसे देखेंगे ऐसे होने वाले वाक़ात को और इस ट्रेंड को कैसे देखेंगे। दोस्तों, यकीनन जो हमारी वादी कश्मीर जो है, जैसे उसको कल्चरली रिच और एक इथॉस वाली, एक इथिकल सोसाइटी, एक रिलीजियस सोसाइटी माना जाता था, उससे काफ़ी एक शिफ्ट आया है। एक कल्चरल शिफ्ट कश्मीर ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विटनेस किया है। बहुत सारे दोस्त हैं जो जुड़े हैं। साहिल फारूक साहब हैं। वालेकुम सलाम। साहिल साहब, मैं बात करता हूँ और उसके बाद मैं जो भी सवाल होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि रात के इस वक्त मैं लाइव हूँ। दरअसल टाइम नहीं मिल पाता, बहुत काम होता है। आप सब लोगों का वेलकम, आप जुड़िए और ताकि हम बात करें इस मुद्दे पे, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट वाले मामले हैं, जो हंसने के मामले हैं, उसमें यूथ का एक बहुत तवील और कसीर टाइम चला जाता है। जो कॉमेडी है, जो मीडिया में जो आज अवेलेबल है, क्योंकि वी आर एन अनहैप्पी सोसाइटी, इट इज़ अ रियलिटी। हम एक दुखी सोसाइटी है। मैं पूरे साउथ एशियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो जब यकीन हमारे लिए लाजमी भी है, जब हम शाम को घर जाते हैं तो हम किसी अदफर साहब का और किसी टीचर का, किसी एकेडमिक का वाज और सरमन सुनने के लिए नहीं। हम थके हुए होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम वर्क प्लेस से थके आए होते हैं। हम एट टाइम्स लोगों की 10 बातें सुनकर आए होते हैं। तो शाम को हमें ठहाके चाहिए, हमें हंसी चाहिए। लिहाजा जितना भी, जो भी आपको शाम को या रात को अपने फोन्स को सर्फिंग करते हुए मिलेंगे, यूथ खुसूसन, तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको कपिल शर्मा देखना है,
उनको लाफ्टर शेफ देखना है, उनको वही चाहिए। अगर किसी जगह ये बातें चल रही हैं, सोशियोलॉजी, क्रिमिनलिटी, सोशल पैथोलॉजी, तो मैं तो फख्र करता हूँ कि मेरे साथ अभी कुछ तो लोग जुड़े हैं। बड़ी बात है ये, क्योंकि इसलिए कि हम सब लोगों की प्रेफरेंस ये नहीं है कि हम अपने समाज के कैंसर्स को जांच लें, अपने समाज में हो रही जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जो तकरीबन ये सोशल बीमारियां लाइलाज हो चुकी हैं कश्मीर के अंदर, हम इस पे किसी सर का सरमन और वाज सुने। बड़ी बात है कि कोई 4 लोग मान लीजिए अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि अगर 4 लोग ही बेदार हैं समाज में, और कपिल शर्मा और लाफ्टर और ये जो भी जोकरी है, जो भी मॉकरी है, जो भी आज का नया एंटरटेनमेंट है, उसको छोड़कर यहाँ आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग जुड़े। और मैं बात कर रहा था दोस्तों कि बड़ा दावा है हमारा, हमें कल्चर्ड सोसाइटी है, वाकई में है। बड़ा दावा है हमारा हम एक रिलीजियस सोसाइटी है। बड़ा दावा है हमारा कि अभी भी देखो मुख्तलिफ है हम बहुत सारे लोगों से बाहर, क्योंकि अभी भी यहाँ बहुत कुछ बचा है। लेकिन यकीन मानिए मेरा, एक बहुत जोर का शिद्दत वाला कल्चरल शिफ्ट हमारे समाज में, गांव और शहर, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, देखने को मिल रहा है। और उस कल्चरल शिफ्ट ने बहुत कुछ हमसे वो ले लिया है, जो वो गवादी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, और सुरैया से ज़मीन पर हमको आसमां ने दे मारा, जिसमें अल्लामा कहते हैं कि जवानाने मिल्लत के लिए जो उनका पैगाम है, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। वाकई में आज हमको कश्मीर की जो मीरास है हमारी, उससे कोई निस्बत ही नहीं बची है। जो हमारे असलाफ थे, जो उनकी बड़ी बड़ी बातें थी, उनकी जो तरबियत थी, वो आज कहीं दिख रही है आपको? वो आज कहीं नहीं मिलेगी। गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, और सुरैया से ज़मीन पर हमको आसमान ने दे मारा, और तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार, वो किरदार, तू साबित, वो सैयारा। कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, जो एक क्लोज ट्रेडिशन वाली सोसाइटी, कल्चर बेस्ड सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटी, बहुत बड़े अलकाब से हम नवाजते हैं अपनी सोसाइटी को, बड़ा फ़ख्र करते हैं हम उस बात पे, कश्मीरियत, बाकी चीज़ें। लेकिन एक ड्रास्टिक कल्चरल शिफ्ट आया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसका जिम्मेदार ग्लोबल मीडिया है। आज जिस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, सिनेमा का काफ़ी असर है, सोशल मीडिया में जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, जवान चूंकि कॉपी कर लेते हैं, उनका एज ग्रुप ही वैसा वल्नरेबल है यूथ का, कि जो वो सिनेमा में देख रहे हैं क्राइम सीन्स। आपने देखा होगा कि दृश्यम जो मूवी आई थी अजय देवगन तब्बू, उसके बाद कई सारे वाक़ात देश में ऐसे हुए जो दृश्यम स्टाइल के थे। तो लोग इंस्पिरेशन ले लेते हैं, नेगेटिव इंस्पिरेशन ले लेते हैं मीडिया से। और कश्मीर का भी हाल दोस्तों इस मामले में डिफरेंट नहीं है। कश्मीर भी समाजी तौर पे तबाह हो रहा है, और उसकी वजह है ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया, सिनेमैटिक पोर्ट्रेल ऑफ थिंग्स। तो जवान है, वल्नरेबल हैं, तो वो मैच्योरिटी की उस हद तक नहीं पहुंचे हैं कि चीज़ों की सूझबूझ में जाएं। तो दैट्स वाई वो इन वैल्यूज़ और नॉर्मेटिव जो हमारी सोसाइटी थी, जिसमें तरबियत एक बड़ी चीज़ थी, जिसमें बड़ों की इज्जत, जिसमें रिश्तों का लिहाज, आज पारमपुरा में क्या हुआ? रिश्तों का लिहाज नहीं रहा। आपस में 2 भाई लड़े और एक ने दूसरे को छुरा घोंप के मार दिया। कजिन्स, कश्मीर में कजिन्स का क्या कॉन्सेप्ट रहता था? आप हमेशा अपने कजिन को अपना भाई मानते हैं। हमारी तरबियत तो हमें यही कहती है। आप खुद मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने कजिन को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन आज आप देखिए, ये वही सोसाइटी है, कहाँ पहुंची है ये। तो एक ड्रास्टिक कल्चरल शिफ्ट के हम शिकार हुए हैं। एक जेनरेशनल शिफ्ट की बात मैं करूंगा। मान लीजिए जो आप
आपके पापा और उनके भाई के बीच में लिहाज था, अब वो लिहाज और वो क्लोजनेस कजिन्स के बीच में नहीं रही, किन्स के बीच में नहीं रही, इवन भाई भाई के बीच में नहीं रही, सिबलिंग्स के बीच में नहीं रही। और दोस्तों, हम एक कॉन्फ्लिक्ट फटीग वाली सोसाइटी है। एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट रहा और इस कॉन्फ्लिक्ट का अपना एक असर रहा। हमारे कुछ लोग हैं दोस्तों बीच में, मुझे बाद में ले जाइएगा जहाँ से मैं था। फारूक साहब, मैं जानता हूँ आपको और आपको नहीं भूल सकते भाई, आप अपने हैं। सचिन, हमारे सचिन जी हैं। मैं दिल्ली में हूँ, आप कह रहे हैं आप कहाँ हैं, मैं यही हूँ दिल्ली में। उमैर साहब हैं। Let's have someday one-on-one podcast. It will be lovely discussing these sensitive, unlistened, unthought topics. Mutual discussion might enlighten you. Definitely, why not? You are welcome. ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मॉकरी और जोकरी जो भी है, वो जोकिंग वाला एंटरटेनमेंट, हर जगह तो हंसी ही है ना। आजकल आप किसी को भी देखिए सर्फिंग करते हुए, तो जो वो देख रहे होते हैं उस कंटेंट में सिर्फ ठहाके। उसका मैंने ग्राउंड भी बता दिया। ऐसा क्यों? मान लीजिए आप 12 घंटे काम करके थक के आए हैं और अब आप एक अनहैप्पी सोसाइटी में रहते हैं, तो आप यहाँ पे मेरे जैसे एकेडमिक का सरमन नहीं सुनेंगे रात को। आपको कुछ मज़ेदार, कुछ मसालेदार वो सुनना है। दैट्स वाई जब यूथ की एक प्रेफरेंस ही नहीं रही किताबों से, तो हमने पहले भी, हमारे दोस्त हैं सोफ़ी रफ़ीक साहब, उन्होंने पहले ही एक पॉडकास्ट में अभी कहा था कि किताबों से तो हम काफ़ी दूर हैं। किताबें हमने आमिर सुहेल साहब जैसे स्कॉलर्स को थमा दी, आप पढ़ लीजिए, हम अपना काम करेंगे। तो किताबें गिने चुने लोग पढ़ रहे हैं, किताबों से हम काफ़ी दूर हैं। किताबों से जैसे हमने रिश्ता ही तोड़ दिया है। तो इल्म से दूर, किताबों से दूर मतलब इल्म से दूर। और इंटरनेट को हम समझ बैठे कि ये विजडम दे देगा। इंटरनेट ने हमें सर्फिंग सिखा दी, इंटरनेट ने हमको उस सोशल लिक्विडिटी की तरफ खींचा जिसमें सब कुछ फ्लूइड है, जिसमें किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें हर एक चीज़ के लिए आपके पास 2 सेकंड 4 सेकंड है, क्योंकि वो जो आगे आगे बढ़ाने की जो आदत हो गई है, हर एक चीज़ को 2 सेकंड व्यू करना और उसके आगे बढ़ जाना। लिहाजा हमारी सूझबूझ ही चीज़ों पर कम है, बल्कि है ही नहीं। दैट्स वाई कि कहीं पे भी हमारे समाज में कुछ भी घटना हो जाए, कोई भी ऐसा हादसा हो जाए, सान्याह हो जाए, कत्ल हो जाए, हमारे आज एक भरे समाज में हम एक इमीडिएट फिनोमेना को देखते हैं कि लो जी, आज परिमपुरा में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। हमारे लिए बस इतना ही है। पस मंजर में नहीं जाएंगे हम, इसके रीजंस में नहीं जाएंगे हमको ये जट्टी नहीं अब कि क्यों हो रहा है हमारे समाज में। क्या ये वही कश्मीर नहीं है? हम बड़शाह का कश्मीर नहीं है ये, जिसकी एक रिच ग्लोरियस, ये अभिनव गुप्त का कश्मीर नहीं है। हाँ, ये कलहन वाला ऐसे ऐसे ग्रेट स्कॉलर्स का कश्मीर नहीं है। लेकिन हम इमीडिएट हम हर एक चीज को एक न्यूज आइटम समझते हैं। देयरफॉर दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि क्यों हो रहा है हमारे समाज में ऐसा। एक मैंने अर्ज किया कि कल्चरल शिफ्ट बड़ी तेजी से, वो जो पुराने नॉर्म्स हैं, वो एक वैल्यू सिस्टम है, वो डिप्लीट हो रहा है, वो बहुत तेजी से जा रहा है। दोस्तों, जनरेशनल शिफ्ट, एक जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो हमारे समाज में वो जो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी वाला जो रिलेशन है, वो काफ़ी वीक पड़ गया है। हम इतना तेज दौड़ रहे हैं कि ट्रेडिशन को, जिसे कहते हैं ना कंटिन्यूटी एंड चेंज वाला प्रोसेस, हर एक समाज में चेंज, कौन सा चेंज डिजायरेबल होता है? किसी भी समाज में वही चेंज डिजायरेबल होता है जो सिर्फ चेंज ना हो, जो कंटिन्यूटी एंड चेंज वाला प्रोसेस हो, जिसमें हम टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ें, डेवलपमेंट आगे करें, लेकिन एक कल्चरल और वैल्यू सिस्टम को ना भूलें साथ साथ। उसी को कंटिन्यूटी एंड चेंज वाली चेंज बोलते हैं। लेकिन यहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में रिश्ता कट रहा है, और ये जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का रिश्ता कट जाना, डिप्लीट हो जाना, कमजोर पड़ जाना,
ये समाज में ऐसे बहुत सारी सोशल पैथोलॉजीज लेकर आता है, जैसे न्यू क्रिमिनलिटीज, कत्ल गारतगरी हो रही है, और समाज के लिए ये एक 2 मिनट का वाकया है, एक न्यूज़ आइटम है। इससे बड़ी बेहिसी क्या हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट फटीग वाली सोसाइटी है। डेकेड्स के कॉन्फ्लिक्ट ने जहनों में बहुत तबाही मचा दी। स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और इकोनॉमिक स्ट्रेस, फिनेंशियल स्ट्रगल्स, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। और पॉवर्टी, गुर्बत वैसी चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट वैसी चीज़ है कि फ्रस्ट्रेशन को, वायलेंस को जन्म दे सकती है। यूथ के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सब कुछ झेल रहे हैं यूथ कश्मीर में। वो अंडर एम्प्लॉयमेंट झेल रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहे हैं, वो घरों में तजाद झेल रहे हैं, वो घर वालों की जली कटी सुन रहे हैं, वो बाहर समाज में जलील हो रहे हैं। उन पर ट्रमंडस प्रेशर है, उन पर मेंटल स्ट्रेस के शिकार हैं, फ्रस्ट्रेशन, और ये सब चीज़ें वायलेंस को जन्म देती हैं, दे सकती हैं दोस्तों। और अगर हम अपने फैमिली पैटर्न को देखें, कश्मीर के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बड़े बूढ़ों ने अनसेटल्ड रखे हुए हैं, और उनकी वजह से जो इनहेरिटेंस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ओनरशिप को लेकर, लैंड ओनरशिप को लेकर, एसेट्स को लेकर, फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर जितने भी तजादात हैं, उसमें भी भाई भाई को गाली दे रहा है, उसमें भी कजिन कजिन का कत्ल कर रहा है, उसमें भी वायलेंस हो रही है, उसमें भी गाली गलौच हो रहा है, उसमें भी वो कश्मीर की जो रिच विरासत है, जो तहजीब है, तमद्दुन है, और जिस पे हम फख्र करते थे कभी, वो तार तार हो जाता है रोज। वजह है डिस्प्यूटेड जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड, जो एसेट रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको बड़े बूढ़ों ने अनसेटल्ड रखा हुआ है। कि बहुत अच्छी बात होती कि अगर वालिदैन अपनी ज़िंदगी में डीड्स बनाकर पूरा सब कुछ बांट देते अपने औलादों के बीच में, ताकि कल वो भाई भाई को गाली ना देता, भाई भाई के लिए खून का प्यासा ना हो जाता। भाई क्या, बहनों के साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोर्ट्स में लोग लड़ते रहते हैं क्योंकि बड़े बूढ़ों ने कॉन्फ्लिक्ट्स रखे हुए हैं, बड़े बूढ़ों ने कॉन्फ्लिक्ट सुलझाए नहीं है। उसके बाद दोस्तों, मेंटल हेल्थ का मैं पहले ही जिक्र कर रहा था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं कश्मीर के अंदर, वो अपने उरूज पर हैं। आप बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स आती रहती हैं जिसमें दिखते हैं इतने हजार, हाँ इतने लाख लोग कश्मीर में मेंटल हेल्थ इश्यूज के शिकार हैं। तो मेंटल हेल्थ जितना भी किसी समाज का बर्बाद रहेगा, वहाँ पे नई क्रिमिनलिटीज आनी ही आनी है। वो समाज उभरेगा नहीं, वो समाज का डिक्लाइन होगा। जिस समाज में एक वल्नरेबल एज ग्रुप के लोग मेंटल इश्यूज के शिकार हों, अगर हम जो अनसेटल्ड दोस्तों मेंटल इश्यूज हैं, एक होता है कि मेंटल हेल्थ इशू है और वो एड्रेस हो रहा है, दूसरा कि आपको अपने मेंटल हेल्थ इशू को एड्रेस करने के लिए ना घर में साथ मिल रहा है, ना आपके पास वो टेंडेंसी है, ना आप अपने आप को ये एक्नॉलेज करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, मुझे एक मेंटल हेल्थ इशू है एंड आई मस्ट एड्रेस इट। सो एड्रेस नहीं हो रहा है जो अनसेटल्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं कश्मीर के अंदर, कि मुझे लग रहा है मुझे एंजाइटी है, मुझे लग रहा है मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूं, मुझे लग रहा है कि मुझसे वायलेंस हो सकता है, तब भी मैं उसका इजाला करने के बजाय उसको छिपाता हूं। और दोस्तों, यही चीजें नासूर बन गई है कहीं ना कहीं हमारे समाज की। डिप्रेशन को देखिए आप, जो सब्सटेंस अब्यूज को देखिए, सब्सटेंस अब्यूज बाद में होशो हवास, इंसान की बैलेंस छीन लेता है। बाद में इनका एक ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि आप जरा सा इनको कुछ कहेंगे तो आपसे उलझ पड़ेंगे, आपके साथ लड़ाई करेंगे, जेब में चाकू होगा तो चाकू भी पेट में जा सकता है। दिस कैन हैपन और दिस इज हैपनिंग। एक छोटी छोटी जो बहुत सारी मामूली स्कफ्ल्स हैं,
मामूली लड़ाइयां हैं, मामूली बहस है, वो अब कत्ल तक एंड हो रही है, वो कत्ल में खत्म हो रही है। तो देयरफॉर जो ये विट्रियोलिक बिहेवियर किसी भी समाज का आना और यूथ के अंदर आना सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, और अनसेटल्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज और सब्सटेंस अब्यूज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बहुत पहले कहा था कि कश्मीर में हमारे शरीफ एडिक्ट्स भी हैं। एक होता है कि एक पूरे गांव में, एक पूरे टाउन में माने जाने माने नाम कि फलानी वो शक्ल से भी ऐसा दिखता है और ये ड्रग्स लेता होगा। अब वहां जो ट्रेंड है वो दूसरी है। वहां पे अच्छे अच्छे घरानों के लोग, शरीफ घरों के लोग, उनके बच्चे ड्रग्स में, ड्रग अब्यूज में इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो सब कुछ कर चुके हैं, और उनके घर वाले आउट ऑफ शेम, आउट ऑफ स्टिग्मा, इस सब को उनका इलाज करने के बजाय, उनका डी एडिक्शन करने के बजाय इस सब को छुपा रहे हैं। नतीजा डोमेस्टिक वायलेंस अपने पीक पर है। और आपने देखा कश्मीर में हाल ही में डोमेस्टिक वायलेंस को हम पहले ये कहते थे कि बहू के खिलाफ, अब वहां डोमेस्टिक वायलेंस इतनी नहीं है, आपने चप्पल से पिटते हुए देखा है, पेरेंट्स को कश्मीर के अंदर चप्पल से पिटते हुए देखा है उनकी अपनी औलाद से। ये ड्रास्टिक, अलार्मिंग, नेगेटिव ट्रेंड्स जो हमारे समाज में आ चुकी हैं, सब्सटेंस अब्यूज, अनसेटल्ड मेंटल इश्यूज, अनसेटल्ड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, अनसेटल्ड फैमिली एसेट्स, अनसेटल्ड इनहेरिटेंस, और यूथ्स मेंटल हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स प्लस कॉन्फ्लिक्ट फटीग। और कॉन्फ्लिक्ट फटीग ने, पॉवर्टी ने, अंडर एम्प्लॉयमेंट ने, अनएम्प्लॉयमेंट ने, एजुकेशन की ना होने की वजह से उनको वायलेंस के लिए, जो ये प्रॉम्प्ट वायलेंस हो जाती है कि आप एक मामूली सी छोटी सी चीज पे ऐसी बहस में उलझ जाते हैं, ऐसी लड़ाई हो जाती है कि एक दूसरे का खून कर देते हैं लोग, जो आज पारमपुरा में हुआ है। सिट्रस आप जानते हैं, फ्रस्ट्रेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, और दोस्तों जहां पर भी सिट्रस है और दबा हुआ सिट्रस है, ये किसी भी क्रिमिनल टेंडेंसी में कभी भी बदल सकता है। एक ऐसा समाज हमारे मुंतज़िर मोमिन वानी साहब देख रहे हैं, ये हमेशा कश्मीर की बात करते हैं और कश्मीर के अच्छे की बात करते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं अपनी वादी के बारे में। हम सब की वही सोच होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो समाज है हमारा, ये इस कदर डिग्रेड हो रहा है, इस कदर गिर रहा है उस इथिकल पैमाने से, उस कल्चरल पैमाने से, उस एस्थेटिक पैमाने से, उस वैल्यू सिस्टम और नॉर्मेटिव पैमाने से लगातार इसका डिक्लाइन हो रहा है। और स्टेक होल्डर्स इसमें सभी हैं, सिर्फ यूथ नहीं है। अगर आप फैमिली का डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज देखेंगे, आप देखेंगे कि अक्सर जो वहां पे है कि जो इवन मौलाना साहिबान जो अपने फ्राइडे वाले सरमन में भी सिर्फ छोटों को लेकर टारगेट करते हैं कि देखो अपने माँ बाप की ऐसी सुनो, ऐसे करो, वैसे करो, जो होना चाहिए। लेकिन रिवर्स में क्या हो रहा है, पेरेंट्स की तरफ से वायलेंस आ रही है, बच्चे चोक हो गए हैं घरों में। अच्छा, वो कहें तो किसको कहें, अपने वालिदैन के साथ तो झगड़ नहीं सकते। कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ब्रीव अप हो रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स अनसेटल्ड। अच्छा, वो लड़ाई कोर्ट तक जा रही है, एक दूसरे को गाली गलौच दे रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बहनों के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, बाप चले गए, उन्होंने सब कुछ अनसेटल्ड छोड़ दिया, नतीजा लड़ाइयाँ, नतीजा झगड़े। और ये जो न्यू क्रिमिनलिटीज हैं, न्यू क्रिमिनलिटीज ऐसा नहीं कि पहले भी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, लड़ाइयाँ पहले भी होती थी। लिहाज, यह अचन हुंद लिहाज, लड़ते थे लेकिन उस लेवल तक नहीं जाते थे कि कोई किसी को छुरा घोंप के चला जाए, उसे वहीं कत्ल करे। ओवर ए स्मॉल, ओवर ए मिनस्क्यूल, ओवर ए ट्रिवियल ट्रिफल,
छोटी सी लड़ाई हुई और कत्ल कर दिया। पारेमपुरा का वाकया जो है उसको लेकर डिटेल्स आएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं आज का वाकया को आइसोलेशन में देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा रोज कश्मीर में हो रहा है। कभी एक घर में वालिदैन पिट रहे हैं, कभी बहू कत्ल हो रही है, कभी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। बेटी की शादी की और वहां उसको कोई प्रॉब्लम है तो जो फैमिली है वो सरेंडर कर रहे हैं कि आप अपना प्रॉब्लम खुद देखो, हमने तो शादी कर दी। बेबस हो रही हैं बेटियां। और हमारा समाज जो बहुत इथिकल स्टैंडर्ड पे अपने आप को रखता है, उसके अंदर लेट मैरिज की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बाकी चीज़ें, वो सारी बुराइयां आ चुकी है, एंटर हो चुकी है, जिससे कभी हम अनजान थे, जिससे कभी हम बिल्कुल अपने आप को ना तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये हमारे समाज की एक हकीकत हो सकती है। आज नए तरीके की क्रिमिनलिटीज जिसका जिक्र काफ़ी यूट्यूबर कर चुके हैं, मुंतजिर साहब कर चुके हैं, कि लड़कियां बनकर लड़कों से पैसे ऐंठ रहे हैं लड़के। लड़कियां भी बहुत सारे स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। बहुत कुछ हो रहा है बाहर जो देखा नहीं जा रहा है, जिसे कश्मीर की वो आबरू, वो तहजीब, वो जो कश्मीर को वो इज्जत से देखने वाला जो नज़रिया है वो रोज़ तार तार होता है। हमें यूथ को एड्रेस करना होगा और यूथ को अपने आप को पहचानना होगा। अगर हमारे समाज को कोई भी चीज़ जलील कर रही है, इस वक्त मैं बहुत हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जलील कर रही है, वो है ड्रग एडिक्शन। और इस ड्रग एडिक्शन की वजह से यथ कर्शित पचन पर जान रोजन के वो हमारे अंदर वो बीनाई है ना, वो जो बर्दाश्त करने की जो हद है वो बाद में इससे खत्म हो जाती है। ये लोग उलझ पड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे। और आज अगर हमारे समाज में एक हर तरीके की बुराइयां हैं, कुछ बेबसी की वजह से, एज आई सेड, अनएम्प्लॉयमेंट, बेबसी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेबसी, उसके बाद में अनसेटल्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि मेंटल हेल्थ इशू है लेकिन स्टिग्मा की वजह से, शेम की वजह से, फैसिलिटीज ना होने की वजह से, घर की मजबूरियों की वजह से वो सेटल नहीं कर पा रहा हूं। जब नहीं हो रहे हैं वो सेटल तो अंदर नासूर बन रहे हैं। जब एक मर्ज अंदर अनअटेंडेड रह जाए, उसे दवा ना मिले वक्त पे, तो वो मर्ज यकीनन बढ़ जाता है। कश्मीर के साथ बिल्कुल इस वक्त वही हालत है। एक कॉन्फ्लिक्ट फटीग की वजह से, एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डिकेड्स चला, उसने हमारे कलेक्टिव यूथ साइकी को इस तरीके से बर्बाद कर दिया, इस तरीके से बिल्कुल माजूर सा कर दिया। और वो इतने साल अनअटेंडेड रहा कि हम पूरी तरीके से मेंटल हो चुके होते हैं लेकिन मानते नहीं है। अनसेटल्ड रहता है हमारे अंदर, और जितनी देर ज्यादा अनसेटल्ड रहेगा, उतनी देर और उतनी शिद्दत से, तेजी से बर्बादी मचा देगा। जो आज कश्मीर की हकीकत है, जिसकी वजह से आज कश्मीर उस बर्बादी के दहाने पे पहुंच चुका है एज फार एज सोशल क्रिमिनलिटीज आर कंसर्न। मेरे भाई सजाद शाह साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई, सब याद है, आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। इम्तियाज भट्ट साहब देख रहे हैं, आप जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, मैं एक चीज अर्ज करूं यहाँ पे कि पारेमपोरा का वाकया, कि सानेहा रादर, कि भाई ने भाई को, कजिन ने कजिन को मार दिया छुरा घोंप के। किस तरीके का ये वायलेंट बिहेवियर हमारे यूथ में आया है। और हम हमेशा गलती करते हैं, एक इवेंट को एक न्यूज की तरह देखते हैं, एक सोशल हैपनिंग को एक न्यूज आइटम की तरह कंज्यूम करते हैं। हमारे समाज की अंडरस्टैंडिंग ही बस इतनी रह गई है। आप किसी भी एनालिस्ट को देखिए, एक न्यूज एंकर को देखिए, आपको न्यूज पहुंचाएगा, उसके पीछे का पस मंजर नहीं। पस मंजर दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आज के पारेमपुरा की बात नहीं है, ये समाज की प्रॉब्लम है, ये कश्मीर के घर घर की बात है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस लेवल पे डोमेस्टिक इश्यूज,
वाइडर एक्सटेंडेड फैमिली में जो आज तजादात हैं रादर, एक तो होता है कि इनइक्वालिटी पे हम बात करेंगे। एक भाई को हिस्से में बहुत कुछ मिला, दूसरे भाई को कम मिला, यह है इक्वालिटी और अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी रादर। दूसरा है परसीव्ड इनइक्वालिटी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यहां पे मुझे लगता है कि मेरे भाई सजाद साहब हैं और मैं हूं, मुझे सजाद साहब को भी उतना ही मिला जितना मुझे मिला, लेकिन मुझे लग रहा है सजाद साहब को ज्यादा मिला। यह है परसीव्ड इनइक्वालिटी, महसूस कर रहा हूं मैं। वजह क्या है? अनसेटल्ड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, जो बड़े बूढ़े छोड़ के चले जाते हैं, जो कश्मीर में हर एक वालिदैन के लिए बड़ी सी नसीहत है। अगर आप आगे ये नहीं चाहते हो कि भाई भाई को गाली दे, मेरी एक औलाद दूसरी औलाद को गाली दे, मां बहन की, तो मरने से पहले अपने हयाती में अपने जीते हुए अपने घरों के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सेटल कीजिए। और सही कह रहे हैं सजाद साहब, भाई हैं हमारे। सोशल डॉक्टर्स की कमी है, सोशल इश्यूज पे बात करने वालों की कमी है, सब कुछ अनएड्रेस्ड रह जाता है। एज आई सेड कि मीडिया सिनेमैटिक पोर्ट्रेल ऑफ वायलेंस, उसको इतना नॉर्मलाइज और समाज ने इतना रूटीनाइज कर दिया कि वो चीजें अब आम सी लगने लगी हैं। मैं आपसे कह चुका हूं, कई सारी मूवीज जिनमें वायलेंस दिखाया गया, बाद में समाज पे स्टडीज की गई, देखा गया कि दृश्यम के बाद पता नहीं कितने लोगों ने दृश्यम वाले काम किए हीरो बनने के लिए, ताकि मैं भी वैसा ही क्राइम करूं जैसा उस मूवी में हुआ था। इंस्पिरेशन ले लेते हैं लोग, एज आई सेड, नेगेटिव इंस्पिरेशन। मीडिया का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है कश्मीर में, जो वो आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है उसके लिए, जो वो लिहाज का खत्म हो जाना कि मैं मेरे भाई का कितना लिहाज करूं, वो लिहाज इसलिए खत्म हो गया। उसमें मीडिया बहुत हद तक जिम्मेदार है और उसमें फैमिली बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। आप किसी को इतना बेबस कीजिएगा, एक भाई बड़ा तहजीब या बड़ा ही कूल काम क्वाइट, आप इनका हक मार रहे हैं, तो ये बोलेंगे ना एक दिन सारा लिहाज खत्म हो जाएगा। तो इसमें घर के बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं कभी कभार, जो अनसेटल्ड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं। अगर भाई को भाई के साथ प्यार करते हुए देखना है, तो उसमें बड़ों का पहला रोल है कि वो जितना भी बांटे, एक तो बराबर बांटें, टाइम पे बांटें, बेटियों को भी दें, बेटों को भी दें, सब खुश रहे। और जो हो रहा है, जो ट्रेंड है कि मेरे मरने के बाद भाई साहब देख लीजिएगा, वो एक दूसरे को मां बहन की गालियां दे रहे, तो इस किस्म की क्रिमिनलिटी जो वजूद में आई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस पर जैसे कहते हैं ना कि आग में पेट्रोल का डालने का काम किसने किया? कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन ने, कॉन्फ्लिक्ट फटीग दिया, कॉन्फ्लिक्ट ने स्ट्रेस दिया, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेंटल वो स्ट्रेस आया, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए। और बाद में सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज का होना बड़ी बात नहीं, बल्कि उनका अनअटेंडेड और अनक्योर्ड रहना, जो एड्रेस नहीं हुए, अंदर क्या बन गए। वो अंदर एक, जो सजाद साहब कह रहे हैं, एक सोशल नासूर तैयार हुआ, घर घर से कॉन्फ्लिक्ट तैयार हुआ। और जिस तरीके के ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे समाज को आज खा रहे हैं, आज नोच रहे हैं, रादर द राइट वर्ड वुड बी नोच रहे हैं हमारे समाज को, कि कजिन का और दूसरे कजिन का आपस में एज इफ दुश्मन है, वैसे ताल्लुकात, किनशिप की हालत आप देख रहे हैं कश्मीर में। जो खानदान, जो एक्सटेंडेड फैमिली के रिलेशंस हैं, अगर आप उसमें जाएंगे, तबाही, आपको तबाही देखने को मिलेगी। लोग एक दूसरे के बिल्कुल दे आर सीइंग एज अदर। वो जो मैंने कहा ना, एक तो होता है इनइक्वालिटी, दूसरा होता है परसीव्ड इनइक्वालिटी। एक दूसरे को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फ्रेंडशिप आप देख रहे हैं, फ्रेंडशिप अपने पूरे जवाल पर है, किनशिप ऑलरेडी अपने जवाल पर था, नेबरहुड का बेड़ा गर्क है। मैं तो आज कहता हूं दोस्तों, हम पहले गांव वाले, शहर वालों को ये ताना देते थे कि हमारे यहाँ तो बहुत नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है, आपके यहाँ नहीं होता।
बाद में मैं श्रीनगर अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके हाथ देखा, मुझे लगा कि गांव के पैटर्न से ज़्यादा वहाँ सेंस ऑफ नेबरहुड है, और यहाँ कुदूरत पल रही है, यहाँ नफरतें पल रही है। इवन मतलब उस शिद्दत की जो दुश्मनियां हैं, जो एनिमी परसेप्शन है, जो एनिमिटी है, जो वो हेट है, जो वो नफरत है, वो फैली हुई है। ईगो और उसमें न्यू रिचेस, कॉन्फ्लिक्ट ने न्यू रिचेस को भी जन्म दिया। नया पैसा, और नया पैसा जहां होता है टिकने नहीं देगा, आपके कैरेक्टर को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। यह इस कौशल पर चवन अज बर्ड वर्सेस पत बर्ड। तो नए पैसे ने बहुत प्रॉब्लम कर दी। उसने वो आंखों का जो वो लिहाज है, जो वो एहतराम करने की जो वो तहजीब थी, वो छीन ली, वो हमारे समाज से उड़ा दी। देयरफॉर हर तरीके की पैथोलॉजी से आज जूझ रहा है कश्मीर। मैं सोशियोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे बात कर रहा हूँ, हर तरीके के इश्यूज से जूझ रहा है। फैमिली लेवल के कॉन्फ्लिक्ट से लेकर एक एक इंस्टीट्यूशन, उन पर मुझे लगता है कि उन पर एक साथ बात नहीं कर सकते। एक बार एजुकेशन, एक बार किनशिप, एक बार फ्रेंडशिप, एक बार मीडिया, एक बार फैमिली, और एक बार रिलीजन, जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपने जवाल के उरूज पे पहुंच चुके हैं, जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज खुसूसन ये पारिमपोरा के दिलदोज सानिहा को लेकर मैं आपके सामने यह अर्ज कर रहा था कि एक ड्रास्टिक कल्चरल शिफ्ट हुआ है, जो कल्चरल शिफ्ट हमें तबाही के दहाने पर ले गया है, जिसमें वैल्यू सिस्टम और वो नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर जो कश्मीरी सोसाइटी का अपना था, वो रहा ही नहीं। यूथ के इश्यूज की वजह से, प्लस सबस्टेंस अब्यूज और अनअटेंडेड मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से न्यू क्रिमिनलिटीज अपने उरूज पर हैं, वजूद में आई हैं, नई आ रही हैं, और जो नई स्कैम्स वगैरह, ये सब मीडिया, मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन, न्यू मीडिया, सोशल मीडिया की पैदाइश हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद साहब आप जुड़े, डॉक्टर आरिफ साहब आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत इंस्पायर्ड फील करता हूँ जब अच्छे लोग, काबिल लोग, सजाद साहब जैसे, उमैर साहब जैसे, सचिन जी जैसे सारे लोग देखते हैं और हमें हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।